हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। यानी कि यहाँ पर जितने भी उत्पाद हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, और वो चीज़ क्या है जरा देखिए। कि पहली बात तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे एक जिला एक उत्पाद नीति, अगर आपसे पूछे कि एक जिला एक उत्पाद नीति की बात करेंगे, एक जिला एक उत्पाद नीति, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ये आपके यहाँ पर कब की नीति है, सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि ये नीति कब की है। तो यहाँ पर पहली बात हम सारे प्रोडक्ट जानेंगे ना, कि 41 जिले के जो है प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर ये है कब की पॉलिसी। तो हमने कहा ये पॉलिसी कब की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद नीति की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी 2024 कब की है, 2024। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है लागू कब हुई थी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी अवधि की बात करेंगे तो अवधि कितनी रहने वाली है, ध्यान रखना 31 मार्च 2029। कितनी रहेगी, 31 मार्च 2029 रहेगी। आपने इसका बेसिक डेटा पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अभी जो करंट न्यूज़ थी, यहाँ पर हाल ही में जो संशोधन किया गया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद हम कंटिन्यू क्या करेंगे, इसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे जो कि कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है। तो देखिए संशोधन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर संशोधन की बात करेंगे। तो संशोधन क्या हो जाएगा जरा देखिए जी। संशोधन यहाँ पर ये होगा कि पहला संशोधन तो ये हुआ था कि यहाँ पर पहले क्या होता था कि पहले हमारे जितने भी क्या होते थे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मतलब जो पहले मतलब हम संशोधन की स्पेशली बात कर रहे हैं कि संशोधन क्या हो जाएगा। तो संशोधन की बात हम करेंगे तो ये कह रहे हैं कि पहले केवल और केवल, यहाँ पर आप कहेंगे सूक्ष्म और लघु उद्यम की बात हम कर रहे हैं, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पर जो है कितना पैसा मिलता था, पैसा बोले तो मार्जिन मनी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मार्जिन मनी कितना होगा। तो पहले क्या होता था कि नवीन उद्यम कौन सा होता था, ध्यान रखिएगा। पहले की बात हम कर रहे हैं कि नवीन उद्यम स्थापित करने पर, कौन सा उद्यम स्थापित करने पर, नवीन उद्यम स्थापित करने पर क्या मिलता था, तो यहाँ पर मार्जिन मनी। बट अब ये कह रहे हैं चेंज क्या हुआ है, तो अब ये कह रहे हैं वर्तमान की बात करेंगे जो हमने संशोधन किया है कि अगर मान लीजिए कोई अपने पुराने उद्यम का क्या करना चाहता है, कोई अपने पुराने उद्यम का विस्तार करना चाहता है, क्या करना चाहता है, पुराने उद्यम का विस्तार करना चाहता है, तो भी सरकार उस पर क्या देगी, मार्जिन मनी। क्या दे रही है, सरकार उस पर मार्जिन मनी दे रही है। अब यहाँ पर जो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पूछे सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म उद्यम की बात करेंगे तो इस पर कितना मिलेगा आपको, और दूसरा आपको ध्यान रखना है लघु उद्यम, कि लघु उद्यम पर आपको कितना मिलेगा और सूक्ष्म उद्यम पर कितना मिलेगा। तो आपके लघु सूक्ष्म उद्यम की बात कर रहे हैं, बोलिए कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 20 लाख। कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए का मार्जिन मनी मिलेगा। और लघु उद्यम की बात करेंगे कितना मिलेगा, 15 लाख। और एक्स्ट्रा बजट की बात करेंगे, एक्स्ट्रा बजट जो है यहाँ पर आपकी कितना, 15 करोड़। कितना हो जाएगा, 15 करोड़। तो ये जो संशोधन हुआ है वो मैं बता रही हूँ, बेसिक आपने पहले पढ़ रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक जिले का उत्पाद कौन सा है स्पेशली उस पर चर्चा करने वाली हूँ। दूसरा संशोधन क्या किया गया है, देखिए फिलहाल इसमें अगर हम दूसरे संशोधन की बात करेंगे, कौन सा है, अगर हम दूसरे संशोधन की बात करेंगे तो देखिए जरा दूसरा संशोधन क्या हुआ है। तो दूसरे संशोधन की बात करेंगे जी, दूसरा संशोधन जरा देखिए। पहले क्या होता था, पूर्व की बात करेंगे तो केवल जो आपके राजकीय संस्थान होते थे, क्या होते थे, केवल आपके जो राजकीय संस्थान होते थे, इनका अगर तकनीकी अपग्रेडेशन करना हो, क्या होता था, अगर इनका तकनीकी अपग्रेडेशन करना हो, पहले ये था। लेकिन वर्तमान की बात हम करेंगे तो वर्तमान में क्या कर दिया गया कि जो आपके निजी कौन से हैं, जो आपके निजी संस्थान हैं, तो निजी संस्थान का भी क्या करना है, तो आप कहेंगे इसका भी आपको तकनीकी अपग्रेडेशन करना है ना। तकनीकी क्या हो जाएगा, तकनीकी यहाँ पर अपग्रेडेशन करना है। तो सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है, तो सरकार यहाँ पर कितना अनुदान दे सकती है, 5 लाख रुपए। कितना देगी, तो ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए तक का बोलो क्या दिया जा सकता है, अनुदान दिया जा सकता है। कितना देगा,
5 लाख रुपए का बोलो क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पर अनुदान दे दिया जाएगा। तो ये कुछ संशोधन हुए थे, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 का मेनली उद्देश्य क्या है, तो जिले के जितने भी विशिष्ट उत्पाद हैं उनके आधार पर जो सरकारी पहले हैं उनको क्या करना है, इंटीग्रेटेड यहाँ पर करना है, और नेशनल और जो इंटरनेशनल बाजार हैं उनसे क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली चीज तो, ठीक है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है। प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे, नए उद्यम समर्थन, यानी कि जो जिला विशेष उत्पाद हैं उनके लिए क्या है, मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। टेक्नोलॉजी के लिए यानी कि तकनीकी उन्नयन करना है, तो गुणवत्ता उत्पादन दक्षता के लिए जो है क्या है, तो मॉडर्न यहाँ पर तकनीक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ ही देखिए गुणवत्ता मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रमाणन सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो है सर्टिफाइड करने के लिए सहायता दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बात आती है देखिए फटाफट से, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे अजमेर की, तो अजमेर का क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए ग्रेनाइट और मार्बल, क्या हो जाएगा, अजमेर का ध्यान रखेंगे ग्रेनाइट और कौन सा होने वाला है, मार्बल उत्पाद हो जाएगा। बताइए कौन सा, तो आप कहेंगे कि अजमेर का कौन सा है, तो ग्रेनाइट और कौन सा हो जाएगा, मार्बल उत्पाद हो जाएगा। दूसरा अलवर की बात करेंगे तो अलवर का क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल, कौन सा है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अलवर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा देखिए बालोतरा, वैसे बालोतरा वैसे वस्त्र, याद रखिएगा बालोतरा का आपका कौन सा हो जाएगा, वस्त्र उत्पाद, कौन सा हो जाएगा, बालोतरा का वस्त्र उत्पाद हो जाएगा। और यहाँ पर फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का भी ध्यान रखना है, कौन सा होगा, मार्बल उत्पाद, कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा का भी ध्यान रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, मार्बल उत्पाद यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है बारा, तो बारा में ध्यान रखेंगे बारा का क्या है, लहसुन। अब अगर मैं किसी के सामने उत्पाद नहीं लिख रही हूँ तो आप समझ जाना, यहाँ पर लिख लेंगे। बाड़मेर की बात करेंगे, आप जानते हैं बाड़मेर की बताओ क्या प्रसिद्ध है, तो सीधी सी बात है कसीदाकारी, कौन सा हो जाएगा, तो बाड़मेर से ध्यान रखेंगे कसीदाकारी। बारा बोलो लहसुन, बांसवाड़ा मार्बल उत्पाद हो जाएगा, बालोतरा वस्त्र उत्पाद हो जाएगा, अलवर आपके ऐसे अलवर ऐसे ऑटोमोबाइल, अजमेर से क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट मार्बल उत्पाद हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए ब्यावर की बात करेंगे तो फेल्सपार पाउडर, मतलब एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वार्टज, और दूसरा हम बात कर रहे हैं किसकी, फेल्सपार पाउडर की, किसकी बात कर रहे हैं, फेल्सपार है ना, पाउडर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी के साथ ही ब्यावर के अलावा हम देखेंगे कौन सा जी, भरतपुर, तो भरतपुर में देखिए कृषि आधारित, भरतपुर में क्या हो जाएगा, तो भरतपुर में आपके कौन सा होगा, कृषि आधारित उत्पाद हो जाएगा। बताइए कौन सा है, कृषि आधारित उत्पाद की बात करेंगे, ये आपकी कौन सी जगह हो जाएगा, तो आपने को ध्यान रखना है भरतपुर हो जाएगा। और वहीं पर देखिए दूसरा भीलवाड़ा की बात करेंगे तो भीलवाड़ा का भी क्या होगा, वस्त्र उत्पाद, तो भीलवाड़ा की भी बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, तो भीलवाड़ा का भी आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा, वस्त्र उत्पाद, कौन सा होगा, भीलवाड़ा की भी बात करेंगे, बोलिए कौन सा हो जाएगा, वस्त्र उत्पाद। कितने हो गए, ताकि अपने को काउंट रहेगा, 8 हो गए, कितने हो गए, 8, और यहाँ पर 9 हो जाएंगे। 10 आपको ध्यान रखना है बीकानेरी, तो बीकानेर की तो भैया नाम से ही आपके मन में क्या आएगा, खाने के नाम पे याद करो कौन सा है, तो बीकानेर का नाम आते ही भैया क्या है, मुंह में पानी, मतलब कौन सा है, भुजिया यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आपके देखिए बी से बीकानेर हो जाएगा। बूंदी की बात करेंगे, बूंदी में आपने देखा होगा अभी सैंड स्टोन जो है, स्टोन पार्क की भी स्थापना की जा रही है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सैंड स्टोन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सैंड स्टोन हो जाएगा। और 12 की बात हम करेंगे चित्तौड़गढ़, कौन सा है, चित्तौड़गढ़ की बात हम करेंगे तो चित्तौड़गढ़ ध्यान रखिएगा ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद, यहाँ का भी कौन सा हो जाएगा, हाँ ग्रेनाइट और कौन सा है, मार्बल उत्पाद यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का ध्यान रखेंगे चूरू, चूरू में ध्यान रखिए, बताइए चूरू, एक बार बताओ, चूरू जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा लकड़ी के खिलौने की बात आ जाती है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, कास्ट उत्पाद, मतलब क्या हो जाएगा, लकड़ी के उत्पाद बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। चूरू के अलावा ध्यान रखिएगा दौसा, दौसा में आप जानते हैं जब आप कभी गए भी होंगे तो आपको खूब पत्थर दिखाई दिए होंगे, तो पत्थर आधारित जो है क्या है यहाँ पर उत्पाद है, पत्थर उत्पाद मतलब पत्थर आधारित उत्पाद। फिर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन की बात हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर जो है आपके ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपकी हो जाएगा ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद, है ना, ग्रेनाइट और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा,
मार्वल उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके ध्यान रखिएगा कौन सा है, डीग, और डीग में आप जानते हैं डीग में भी भैया कौन सा होगा, पत्थर आधारित उत्पाद हो जाएगा। धौलपुर की बात करेंगे तो डीग और धौलपुर की ध्यान रखिएगा कौन सा है, पत्थर आधारित उत्पाद, कौन सा है, पत्थर आधारित उत्पाद। और डूंगरपुर की बात करेंगे तो डूंगरपुर आपका कौन सा हो जाएगा, मार्बल, कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर की बात करेंगे ध्यान रखिएगा मार्बल उत्पाद, कौन सा हो जाएगा, मार्बल उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पर मैंने आपके लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम बच जाएगा, याद कर लेते हैं। बोलो हनुमानगढ़, बोलो क्या हो जाएगा, कृषि। अब एक बार बताओ हनुमानगढ़ के पास क्या है भाई, गंगानगर। एक बार बताओ, जैसे अगर अपन संभाग वाली, इधर आपके क्या हो जाएगा, गंगा। देखो इधर से चलो, बीकानेर, बोलो क्या होगा, बीकानेर का नाम आते ही आपके क्या हो जाता है, भुजिया, है ना। फिर बीकानेर से इधर जाएंगे अपने कौन सा आ गया, गंगानगर। एक बात बताओ, गंगानगर में आते ही अपने क्या हो जाता है, अगर मैं आपसे गंगानगर का पूछूं है तो मुझे एक बात बताओ, गंगानगर में आते ही आपको मैंने पहले भी याद करा रखा है, अच्छा मैंने पहले बता दिया ना। तो गंगानगर की बात करेंगे तो गंगानगर में देखिए कौन सा आ जाता है, सरसों आ जाता है। और बगल में हनुमानगढ़ है तो यहाँ पे भी देखो सरसों इधर हो रही है गंगानगर में, तो इधर भी क्या होगा, कृषि आधारित जो है उत्पाद हो जाएंगे, है ना। जयपुर में आप जानते हैं जेंट्स वाला आपने देखा होगा, जब जयपुर जाते हैं तो बताइए कौन सा, तो रत्न जो है आभूषण यहाँ पर हो जाएंगे। बोलो जयपुर में क्या है, रत्न आभूषण। इधर आपके हनुमानगढ़ हो गया कृषि उत्पाद, इसके बगल में गंगानगर सरसों हो गया, इधर आपके बीकानेर भुजिया हो गया। ठीक है, जयपुर में क्या हो गया, रत्न आभूषण। जैसलमेर की बात करेंगे, बोलो जैसलमेर को क्या बोलते हैं, पीला शहर बोलते हैं, येलो स्टोन उत्पाद हो जाएगा। जालौर की बात करेंगे तो जालौर में आपकी क्या है, ग्रेनाइट उत्पाद। झालावाड़ बोलो कौन सा है, कोटा स्टोन उत्पाद हो जाएगा। झुंझुनू में एक आपने अभी बताया, चूरू में भी कौन सा है, तो अगर चूरू की बात करेंगे तो चूरू में भी बोलो कौन सा, लकड़ी के जो है यानी कि काष्ठ के उत्पाद। और झुंझुनू की बात करेंगे तो लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद। जोधपुर की बात करेंगे लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद। करौली की बात बताइए, देखो करौली और थोड़ी देर पहले अगर बूंदी की बात करेंगे तो बूंदी में भी बताओ स्टोन पार्क और कौन सा हो जाएगा, सैंड स्टोन। खैरतल तिजारा बताओ, अलवर में कौन सा था, ऑटोमोबाइल, तो खैरतल तिजारा कहाँ से आया, तो वहां पर कौन सा है आपके, ऑटोमोबाइल। कोटा में नाम से याद है कौन सा हो जाएगा, कोटा डोरिया हो जाएगा। इसी के साथ ही देखो कोटपुतली, अब बताओ कोटपुतली किससे हुआ, अलवर, तो अलवर से ध्यान रखो ऑटोमोबाइल। नागौर की आप बताइए कौन सी फेमस है, पान मेथी और जो है मसाला प्रसंस्करण हो जाएगा, पाली। अब मुझे बताओ भीलवाड़ा की बात करी हमने, है ना, भीलवाड़ा के अलावा जो है बालोतरा की बात करी, कौन सा उत्पाद, वस्त्र उत्पाद। फलौदी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फलौदी क्या है भैया, देखो फल की जिसके पास उगा लेंगे भैया सोना ही सोना, मतलब सोनामुखी उत्पाद हो जाएगा। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बताओ आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, थेवा कला कहाँ पर है, प्रतापगढ़, तो बोलो कौन सा आभूषण, थेवा आभूषण। राजसमंद ध्यान रखेंगे तो राज जो है क्या है, ग्रेनाइट। सलूम्बर की बात करेंगे तो बताइए, सलूम्बर उदयपुर यानी कि क्वार्टर्स की बात, अब तो सलूम्बर अलग जिला बन गया। सवाई माधोपुर बताओ कौन सा उत्पाद, मार्बल। सीकर की बात करेंगे, लकड़ी के फर्नीचर क्या हो जाएंगे, उत्पाद यहाँ पर हो जाएंगे। और सिरोही की बात करेंगे, ध्यान रखना, और सीकर का आपने करंट वाला एक पढ़ लिया होगा कि यहाँ पर जो है किसको चुना गया, प्याज को, है ना, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, सिरोही की बात करेंगे मार्बल उत्पाद हो जाएगा। और फिर गंगानगर मैंने अभी बताया सरसों, और टोंक जो है स्लेट स्टोन। उदयपुर बताइए कौन सा है, मार्बल एवं कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट उत्पाद यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही देखिए आप जितने भी स्टूडेंट्स की क्लास देखते हैं तो अगर आप क्या करते हैं, रोज अपडेट अगर आपको चाहिए तो करंट अफेयर सिर्फ एक विषय ही नहीं बल्कि सिलेक्शन का जो है क्या है, निर्णायक आधार बन चुका है। आप यहाँ पर उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलती है, जो कि आपकी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी मिलती है। करंट अफेयर्स यूट्यूब क्लास होती है सुबह 8 बजे, 10 मिनट शो हमारा 7 बजे आता है, जिसमें आप 10 मिनट करंट अफेयर जो है शो आता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको पीडीएफ मिलती है। 8 बजे डेली करंट जो है अफेयर्स क्विज होता है, तो एक ही जगह सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा, जहां पर आपके महत्वपूर्ण स्रोत से इनको कवर किया गया है। आप यहां पर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे सीधे, और साथ ही ध्यान रखिएगा हर संडे को क्या होता है, हर संडे को क्लास टेस्ट, हर संडे को क्लास टेस्ट, मतलब जो मैंने मंडे टू सैटरडे जो यहाँ पर आपको पढ़ाया है 8 बजे, इस 8 बजे का जो क्लास टेस्ट होगा वो संडे को होता है, और यहीं पर होता है फ्री ऐप में होगा, कौन सा, तो आप कहेंगे संडे का क्लास टेस्ट। और इसी के साथ ही देखिए
जिनको हर हाल में आरएस और सिर्फ आरएस करना है तो 2026 गाइडेंस रिवीजन बुक जो है ये आपको एकदम फ्री मिलने वाली है। मतलब गेम चेंजर का काम आपके करने वाली है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करना है आरएस 2026, यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ जो है क्या है यहाँ पर मिल जाएगी, जो आपके हर एग्जाम के लिए, आपकी हर सफलता के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।